सॉफ्टवेयर सर्वर समझ में आ गए, जितने भी एंटीवायरस सर्वर्स होंगे वो स्टोर्ड होंगे एंटीवायरस सर्वर पे, और सब चीजों को वो स्कैन करेंगे। जो भी चीज आप रन करें उससे पहले उसकी स्कैनिंग होगी। तो पहले कौन से सर्वर्स पढ़ लिए बच्चों? सबसे पहले आपने कौन सा सर्वर पढ़ा? एप्लीकेशन सर्वर। क्या होता है एप्लीकेशन सर्वर? किसी भी ब्रांच से कहीं से कोई भी ट्रांजेक्शन करो उसको वो जाकर अपडेट कर देगा टू द डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर क्या था? बैंक का सारा डेटा रखा जाता है, उसे डेटाबेस सर्वर कहते हैं। चाहे कस्टमर का हो, चाहे एम्प्लॉय का हो, चाहे एफडी की रेट्स हो, चाहे कुछ भी। डेटाबेस सर्वर को पे जो डेटा है वो सिक्योर्ड होना चाहिए। कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, ताकि अनऑथराइज बंदा चेंजेस नहीं कर सके। कि मेंटेनेंस के लिए भी एक बंदा होता है, उसका नाम क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो क्या करेगा? वो सब चीजें मेंटेन करेगा, पर वो भी जो काम करे उसको भी एक लॉग में मॉनिटर करके लिस्ट में मेंटेन करते हैं, ताकि उस लॉग की क्या कर सके? अपन स्क्रूटनी कर सके। डेटाबेस सर्वर को एप्लीकेशन सर्वर एक्सेस कर सकता है, एटीएम चैनल सर्वर्स एक्सेस कर सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर अपन ने पढ़ा एटीएम चैनल सर्वर। जितने भी एटीएम अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी डिटेल, उनका आईडी पासवर्ड सब कहाँ स्टोर होगा? एटीएम चैनल सर्वर। अगर आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर कहीं बिजी है, एक फाइल होती है पॉजिटिव बैलेंस फाइल, जिसमें उसके अकाउंट की डिटेल्स लिखी हुई है, वो सब कहाँ आ जाती है? आपकी एटीएम स्विच में आ जाएगी। आप जितना भी एटीएम ट्रांजैक्शन करेंगे वो उसमें अपडेट होता रहेगा। जैसे ही आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर फ्री होगा, एटीएम चैनल सर्वर उसको वहां से वहां अपडेट कर देगा। आपका एटीएम का काम भी कभी भी नहीं रुका, और सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर भी हमेशा अप टू डेट रहा। नेक्स्ट आपने कौन सा पढ़ा? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। जितने भी नेट बैंकिंग के होल्डर होते हैं उनका आईडी पासवर्ड प्लस वो कौन सी ब्रांच से बिलोंग करते हैं वो डिटेल्स अपनी चैनल सर्वर में। फिर नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। नेट बैंकिंग करने वाले लोगों का पहले जो आईडी पासवर्ड डालेंगे उसको ऑथेंटिकेशन, उसको चेक करने का काम किसका? इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट है वेब सर्वर्स। वेब सर्वर्स जितनी भी वेबसाइट्स है वो कहाँ होस्ट होती है? वेब सर्वर्स पे होस्ट होती है। क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट देगा, वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास आएगी, फिर वो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करवाएगा। फिर क्या था? नेक्स्ट क्या था? प्रॉक्सी सर्वर। अगर डायरेक्ट पाथ नहीं है तो इनडायरेक्ट पाथ प्रॉक्सी सर्वर से मिल जाएगा। लास्ट क्या था? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर। जितने भी एंटीवायरस सर्वर्स हैं वो इस पे होस्टेड होते हैं। सबसे पहले आप स्कैन करो वायरस के लिए, किसी भी तो सबसे पहले क्या करो? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस। इंटरनेट बैंकिंग मतलब नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग मतलब आप कंप्यूटर या लैपटॉप से जब आप नेट बैंकिंग करने जाएंगे तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं एक डायग्राम की फॉर्म में पहले समझा देती हूँ आपको। पहले समझ लो, फिर लिख लेना, और फिर उसके बाद बुक से पढ़वा दूंगी इसको। उधर आया, उसने रिक्वेस्ट किया कि उसको क्या करना है, एसबीआई बैंक की वेबसाइट को ओपन करना है। अब ये वेबसाइट को जो ओपन करना है, ये रिक्वेस्ट कहाँ पे करेगा? वो अपने ब्राउजर पे करेगा। ये रिक्वेस्ट गई उसके किसके पास? वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर ने आपके लिए एसबीआई की वेबसाइट को ओपन कर वेबसाइट का कौन सा होम पेज ओपन होकर आ जाएगा? होम पेज पे एक सेक्शन होगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप क्या डालो, अपना आईडी और अपना पासवर्ड डाल। जैसे ही आपने अपना आईडी पासवर्ड डाला,
आईडी पासवर्ड डाला, ये आईडी पासवर्ड वेब सर्वर कहाँ पास ऑन कर देगा बच्चों? आईडी पासवर्ड नेट बैंकिंग का किसके पास जाना चाहिए? इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर के पास आईडी पासवर्ड चला जाएगा, तभी तो वो चेक करेगा कि आपका आईडी पासवर्ड सही है ना। चेकिंग कहाँ से हो रही है? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, या इसी का दूसरा नाम क्या है? इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर। इनमें से मतलब ये इसके पास आपकी डिटेल्स चली जाएगी वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे या तो वो आईडी पासवर्ड मैच हो जाएगा या नहीं होगा। जो भी मैसेज है, जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट है कि मैच हुआ नहीं हुआ, वो इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर के पास जाएगा। एप्लीकेशन सर्वर से वो मैसेज जाएगा आपका वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर से वेब सर्वर से वेब सर्वर से वो डिटेल जाएगी आपके होम पेज पे, और होम पेज पे आ जाएगा कि आपका या तो एक्सेस आपको ग्रांट हो गई है, या फिर आपको एक्सेस क्या हो गई है? डिनाई। तो सबसे पहले क्या हुआ? यूजर आया, यूजर ने रिक्वेस्ट किया कि उसको एसबीआई बैंक की वेबसाइट को ओपन करना है, ब्राउजर पे बोला, ब्राउजर से वो डिटेल आपकी गई, रिक्वेस्ट गई टू द वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर से वेब सर्वर ने आपके एसबीआई की वेबसाइट को ओपन कर दिया, उसका होम पेज। होम पेज पे आपने क्या डाला बच्चों? अपना आईडी पासवर्ड। आईडी पासवर्ड की डिटेल्स वेब सर्वर उठाकर किसको दे देगा? इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर को। वो उसको ऑथेंटिकेशन का काम करेगा। एप्लीकेशन सर्वर क्या कर रहा है यहाँ पे? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? चेकिंग का काम करेगा कि आपने जो डिटेल्स डाली है वो सही डाली है या गलत। चेकिंग कहाँ से होगी? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर से। चैनल सर्वर के पास मैसेज आ जाएगा हाँ या ना का, एक्नॉलेजमेंट का। वो एक्नॉलेजमेंट का मैसेज एप्लीकेशन सर्वर से वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर से वो मैसेज आपका चला जाएगा द होम पेज, और होम पेज पे आपको मैसेज दिख जाएगा कि आपकी एक्सेस ग्रांट हो गई या डिनाई। जनरली अगर आपकी एक्सेस डिनाई हो गई, अगर एक्सेस डिनाई हो गई, तो जनरली आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको रीट्राई करने के लिए, कि आप दोबारा से आईडी पासवर्ड डालो। आपने पासवर्ड गलत डाला है, आप दोबारा ट्राई करो। आपने पासवर्ड गलत डाला है, दोबारा ट्राई। 3 से ज्यादा ट्राई नहीं मिलते, 3 से ज्यादा वो एक बार ब्लॉक कर देगा, वो कहेगा आप 24 आवर्स बाद ही दोबारा लॉगिन ट्राई कर सकते हो, उससे पहले आप लॉगिन ट्राई नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया बच्चों क्या हुआ? अगर एक्सेस ग्रांट हो गई, ये तो अपने डिनाई का पढ़ लिया, डिनाई हो गई तो 3 बार आपको ट्राई करने को मिलेगा, और उसके बाद आपको वो लॉक हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगर मेरा एक्सेस जो है वो ग्रांटेड हो गई, तो अक्नॉलेजमेंट आ गया। ग्रांटेड होने के बाद अक्नॉलेजमेंट आ गया, मेरे होम पेज पे मुझे दिखने लग गया कि आपको एक्सेस ग्रांट हो गई, आप ये काम कर सकते हो। अब बैंक क्या करेगा? अपनी फैसिलिटीज दिखा देगा कि ठीक है आपका आईडी पासवर्ड सही था, आप ये सारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। क्या क्या सर्विसेज जो भी है, मैं कुछ एग्जांपल ले रही हूँ। लाइक मैं बैलेंस चेक करना चाहती हूँ, लाइक मैं चेकबुक को इशू करना चाहती हूँ, लाइक कोई मैं पेमेंट जो है वो मैं स्टॉप करना चाहती हूँ। जो भी मेरे को बैंक फैसिलिटी दे रहा है वो फैसिलिटी की लिस्ट उसने मुझे दिखा दी। अब क्या करेंगे? उनमें से अपन एक फैसिलिटी को चूज कर लेंगे। सपोज मैं जो चूज कर रही हूँ वो मैं कौन सा चूज कर रही हूँ कि मुझे क्या करना है? मेरा बैलेंस को चेक करना है। अब क्या होगा? इंटरनल प्रोसेस। अब क्या होगा? आपने चूज कर लिया, आपको बैलेंस चेक करना है। ये जो चूज करने की रिक्वेस्ट है आपकी किसके पास गई? वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर ने ये रिक्वेस्ट किसको भेज दी? इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता, बीच में उसको क्या चाहिए? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर चाहिए। चैनल सर्वर डेटाबेस सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि जो चैनल सर्वर है वही डेटाबेस सर्वर की बातें समझता है, भाषा समझता है, और कोई उसकी भाषा नहीं समझता। तो इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर ने बोला कि मुझे बैलेंस चेक करना है चैनल सर्वर को। चैनल सर्वर ने वो मैसेज किसको भेजा? डेटाबेस सर्वर। अब क्या होगा? डेटाबेस सर्वर डेटाबेस सर्वर ने आपको आंसर दे दिया, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है? 5000। आंसर किसके पास गया? चैनल सर्वर के पास।
चैनल सर्वर से वो आंसर गया एप्लीकेशन सर्वर के पास, एप्लीकेशन सर्वर से वो आंसर गया टू द वेब सर्वर, और वेब सर्वर से वो आंसर गया मेरे होम पेज पे, मेरी स्क्रीन पे मेरे को वो आंसर दिखने लग गया कि मेरे पास कितना बैलेंस है, 5,000 रुपए का बैलेंस। जनरली आपने ये सर्विस अवेल कर ली, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन दिखता है कि आप चाहो तो एक और सर्विस को अवेल कर सकते। ऑप्शन क्या दिखता है कि आपको नेक्स्ट फैसिलिटी भी चाहिए क्या, नेक्स्ट सर्विस भी चाहिए या नहीं चाहिए, यस या नो। बट होता क्या है, जनरली बैंक्स क्या करते हैं, बैंक की वेबसाइट्स में अगर आपने एक सर्विस ले ली बैंक से, तो आप उसके बाद लॉग आउट हो जाते हो, और नेक्स्ट सर्विस के लिए आपको दोबारा से लॉग इन ही करना पड़ेगा, ताकि उसकी सिक्योरिटी ज्यादा रहे। मैंने बैलेंस चेक कर लिया, अगर मुझे कुछ और भी काम करना है तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगी ऑटोमेटिकली, और मुझे दोबारा से काम करना है तो दोबारा लॉग इन कर कर और दोबारा ये सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, एक चीज और देखो, ये जो चैनल सर्वर और जो डेटाबेस सर्वर है, इनके कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना आए, इनके कम्युनिकेशन में कोई गलती ना आए, इसलिए इनके बीच में क्या लगा हुआ रहता है, फायर वॉल लगा हुआ रहता है। फायर वॉल वैसे तो आग से बचने की दीवार, पर यहाँ पे ये नहीं होता। फायर वॉल का मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है जो कुछ भी गलत जो है वो नेटवर्क में नहीं जाने देता। पढ़ेंगे अपन आगे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में या 3 में पढ़ेंगे अपन फायरवॉल का मतलब। फायरवॉल का मतलब आप ये समझ लो अभी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कुछ भी अनऑथराइज या गलत ट्रांजैक्शन आगे एंटर नहीं करने देगा, क्योंकि अगर डेटाबेस में कुछ भी गलत चला गया तो पूरा बैंकिंग का सब कुछ हिल जाएगा। तो कुछ भी अनऑथराइज एंट्री को वो पास ऑन नहीं होने देगा फायरवॉल। इसीलिए चैनल सर्वर और डेटाबेस सर्वर के बीच में क्या लगा हुआ रहता है, फायरवॉल लगा हुआ रहता है, ताकि उनके कम्युनिकेशन में कोई भी दिक्कत। देखो क्या पढ़े स्टेप्स में एक बार वापस बता देती हूँ, फिर आप ये नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले कस्टमर ब्राउजर पे गया, ब्राउजर पे उसने लिखा कि मुझे एसबीआई की वेबसाइट को ओपन करना है। उसकी रिक्वेस्ट गई, कस्टमर की जो रिक्वेस्ट है वो गई टू द वेब सर्वर। वेब सर्वर ने एसबीआई की वेबसाइट को ओपन कर दिया, आपको होम पेज दिखा गया। तो होम पेज पे आईडी पासवर्ड का सेक्शन बना हुआ है, आपने अपना आईडी पासवर्ड डाला, आईडी पासवर्ड की डिटेल्स गई टू द वेब सर्वर ने वो डिटेल्स पास ऑन की टू द एप्लीकेशन सर्वर ने वो डिटेल्स पास ऑन की टू द चैनल सर्वर। वहां से ऑथेंटिकेशन का काम किया, चेकिंग का, यस या नो का आंसर आया कि आईडी पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। चैनल सर्वर से वो मैसेज आया टू द एप्लीकेशन सर्वर से वो मैसेज आया टू द वेब सर्वर, और वेब सर्वर से वो मैसेज मुझे मेरी वेबसाइट पे दिख गया कि या तो मुझे एक्सेस ग्रांट हो गई या फिर एक्सेस डिनाई हो गई। अगर एक्सेस डिनाई हो गई मतलब आईडी पासवर्ड मैच नहीं किया, तो जनरली आपको थ्री ट्रायल्स मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं कि आप रीट्राई कर सकते हो। पर अगर एक बार आपका आईडी पासवर्ड मैच हो गया तो आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि आपकी एक्सेस रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट हो चुकी है। अब क्या हुआ, ग्रांट होने के बाद उसने अपने फीचर्स दिखा दिए, अपनी फैसिलिटीज दिखा दिया कि आप इन सब चीजों को अवेल कर सकते हो। उसकी मेरे को क्या दिखने लग गई, लिस्ट दिखने लग गई। अब उस लिस्ट में से मैंने एक चीज चूज कर लिया कि मुझे बैलेंस चेक करना है। मेरी ये जो चूज करने की जो रिक्वेस्ट है कि ये किसके पास गई, वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर ने ये रिक्वेस्ट भेजी टू द इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन ने भेजी चैनल को, चैनल से गई वो डेटाबेस के पास। डेटाबेस ने आपको बैलेंस निकाला 5,000 का, वो दिया चैनल को, चैनल ने दिया एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन के पास से गया वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर से वो चीज मुझे मेरे होम पेज पर दिखने लग गई कि आपको इतने का बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा है। अब आप नेक्स्ट फैसिलिटी लेना चाहते हो, हाँ या ना। बट जनरली आपने एक फैसिलिटी ले ली तो उसके बाद आप लॉग आउट हो जाते हो। अगली फैसिलिटी के लिए आपको दोबारा से लॉग इन ही करना पड़ता है। ये सारा प्रोसीजर होता है नेट बैंकिंग का। जो भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप से जो बैंकिंग का ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए स्टेप्स है। आप लोग ये बना लो। ऐसा बना हुआ रहेगा तो जो भाई अपन पढ़ेंगे उसको आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, डायग्राम फॉर्म में लर्न करना आसान रहेगा इसी
फर्स्ट हाफ लिख लिया क्या? आगे कर दो। अब हो गया क्या फर्स्ट हाफ? आगे कर दो। क्या? थोड़ी बुक से पढ़ाना भी है।
क्या अब चलो यहाँ से पढ़ते हैं इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस। द कस्टमर्स अप्लाई फॉर द बैंक फॉर सच फैसिलिटी। कस्टमर बैंक में अप्लाई करता है कि उसको नेट बैंकिंग करनी है, सिर्फ वो उसका आईडी और पासवर्ड मिलता है। फैसिलिटी को बैंक की वेबसाइट से ही एक्सेस कर सकता है। बैंक की वेबसाइट के लिए उसको क्या चाहिए? ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एक्सेट्रा। यूजर कभी भी ब्राउजर पे जाता है, वो कहाँ चला जाता है? वेब सर्वर के पास। और बैंक की वेबसाइट वेब सर्वर पे है। वेब सर्वर इज इन द सेंटर। वेब सर्वर कहाँ पे? सेंट्रल डेटा सेंटर पे ऑफ द बैंक। वेब सर्वर को हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदा ही एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे ही था कुछ नहीं। वेब सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे अगर आपको वेब सर्वर के पास जाना है तो आप फायरवॉल के थ्रू ही जा सकते हो, तो अनऑथराइज बंदे को उसमें एंटर नहीं करने देगा। फायरवॉल इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वेब सर्वर पे सिर्फ ऑथराइज बंदे ही जा सकते। जो भी बंदा बैंक की वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, वेब सर्वर उसको बैंक का वेब पेज दिखा देगा। वेब पेज में आपके पास एक एरिया होगा जहां पे आपको आईडी पासवर्ड अपना मेंशन करना होगा। पासवर्ड जो है वो आपको प्लेन टेक्स्ट में नहीं दिखता, वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में दिखता है, स्टार हैश इस तरीके के पासवर्ड आपको दिखता है। वेब सर्वर ने क्या किया? जो आपने डिटेल्स डाली उसको वेब सर्वर ने किसको दे दिया? इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर को। और वहां से वो डिटेल्स चली गई टू द इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर। सर्वर के पास ऑलरेडी कस्टमर की डिटेल्स थी, यहाँ पे आईडी पासवर्ड ऑलरेडी था। अब जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है वो वेरीफाई करी जाती है। इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर वेरीफाई करता है कि वो चीज सही है या गलत। शुड द इन्फॉर्मेशन नॉट टैली, अगर टैली नहीं हुई तो मैसेज आ जाएगा एक्सेस डिनाई, और आपका या तो आईडी गलत है या पासवर्ड गलत है, और कस्टमर को अपनी मिस्टेक रियलाइज होगी और दोबारा से उस चीज के लिए ट्राई करेंगे। नॉर्मली नॉर्मली इस चीज के आपके पास 3 अटेम्प्ट अलाउ होते हैं। 3 अटेम्प्ट के बाद कस्टमर लॉग आउट हो जाएगा, मतलब आप अभी नहीं कर सकते, आप अभी एक्सेस कर सकते 24 या 48 आवर्स बाद ही आप दोबारा से ट्राई कर सकते। क्योंकि अगर आपको ज्यादा ट्राई दे दिया तो हो सकता है कोई हैकर हैक कर रहा हो और सिस्टम को ब्रेक कर दे। Based on the authentication check, Internet Banking Application Server sends an acknowledgement to the web server. Acknowledgement का मतलब कि yes वाली परमिशन आ गई कि आपका आईडी पासवर्ड सही है, अब आप आगे का काम कर सकते हैं। वेब सर्वर ने डिस्प्ले किया मैसेज कि आप ऑथराइज बंदे हैं। उसके बाद क्या होगा? आपको ये सारे फैसिलिटीज मिल जाएंगी कि आप इनमें से कोई भी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। कस्टमर इनमें से कोई भी एक सर्विस को चूज करेगा, तो उसने रिक्वेस्ट की, वो जाएगी वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर से इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर से वो रिक्वेस्ट जाएगी टू द इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर या चैनल सर्वर के पास, वो आपकी रिक्वेस्ट है। तो चैनल सर्वर है वो डेटा को रिट्राइव करेगा फ्रॉम द सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर। चैनल सर्वर डेटाबेस सर्वर को सिर्फ फायरवॉल के थ्रू ही एक्सेस कर सकता है, वैसे वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अब डेटाबेस सर्वर क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा कस्टमर डेटा टू द एप्लीकेशन सर्वर, क्योंकि उसने मांगा था, उसने सपोज बैंक स्टेटमेंट मांगा था, तो सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर से वो डेटा चला जाएगा इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर या डेटाबेस सर्वर, वहां से एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन से वेब सर्वर, वेब सर्वर से आपके होम पेज में आपको वो डेटा दिख जाएगा। देन इट सेंड्स टू आईबीएस, आईबीएस से वो वेब ब्राउजर के पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास चला जाएगा। वेब सर्वर डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करता है, जो आप मांगते हो उसके अकॉर्डिंग वेब पेज क्रिएट हो जाता है। अपना अकाउंट स्टेटमेंट मांगा तो आपका अकाउंट स्टेटमेंट आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपके वेब ब्राउजर पे आपको अकाउंट स्टेटमेंट दिखना शुरू हो जाए। कस्टमर को जो सर्विस चाहिए वो उसको मिल गई, कस्टमर को जो चेकबुक देखनी थी या जो भी स्टेटमेंट दिखना था वो उसको मिल गया। आफ्टर द सर्विस प्रोवाइडेड, यूजर लॉग आउट भी कर सकता है। The customer may be permitted to request for more than one service in a one session. एक बार लॉगिन के अंदर आप एक से ज्यादा सर्विस को अवेल भी कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है, अगर आपको एक सर्विस मिल गई अपने आप लॉग आउट हो जाएंगे। फिर यूजर को अगर दूसरी सर्विस चाहिए तो उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? अपने आप को लॉग इन ही करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ? आपकी जो बैंक की सिक्योरिटी है वो ज्यादा मेंटेन आया समझ में। वही चीजें लिखी हुई है जो अपने डायग्राम फॉर्म में पढ़ी है, उसी को इन्होंने क्या कर दिया टेक्स्ट में
तो ये है आपका नेट बैंकिंग का प्रोसेस। स्टेप्स हैं तो सीक्वेंस में याद होंगे, आगे पीछे याद नहीं होंगे। कुछ भी नहीं है, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो जाएगी वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर से एप्लीकेशन के पास, एप्लीकेशन से चैनल के पास, और चैनल से डेटाबेस से वापस चैनल, वापस एप्लीकेशन, वापस वेब सर्वर, और वेब सर्वर से अपने होम पेज पे अपन चीज मिल जाए। आ गया समझ में? तो ये अपन ने पढ़ लिया नेट बैंकिंग का प्रोसेस। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ तक का कल रंचर कराए, कल मैं सुनूंगी, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। कल टेस्ट है किसी